पहला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा ब्राजील। अरुणाचल प्रदेश के कितने जिले को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है 16 जिलों को। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो यह बने हैं रोहित शर्मा। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अनंत अंबानी को। हाल ही में की गई प्रमुख नियुक्तियों को देखा जाए तो CISF के राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं, इंडियन आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी, इंडियन एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग के विजय किशोर राहटकर, रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार हैं, SBI के चेयरमैन CS शेट्टी हैं, CGI जो हैं वह हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, लोकपाल AM खानविलकर हैं, फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल है, ब्रह्मोस एरोस्पेस के जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी हैं, CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं, इसरो के बी नारायणन हैं, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट के 73वें अध्यक्ष जो है चरणजोत सिंह नंदा हैं, SBI कार्ड के MD और CEO सलीला पांडे हैं, नए वित्त सचिव अजय सेठ हैं, राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव जो है निधि तिवारी बनी है, अग्निशमन एवं बचाव सेवा का DGP जो है सीमा अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि राजा इकबाल सिंह किस पार्टी से हैं जिन्हें कि हाल ही में दिल्ली का मेयर चुना गया है? तो यह भारतीय जनता पार्टी से हैं। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है कुमार मंगलम बिरला को। अगला प्रश्न है, अगर हाल ही में दिए गए प्रमुख अवार्डों को देखा जाए तो फ्रेडरिक डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने हैं। सरस्वती सम्मान जो है भद्रेश दास को दिया गया है। 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। एबल पुरस्कार 2025 जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को दिया गया है। लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार जो है संघमित्रा ताई गायकवाड़ को मिला है। गोल्डन मरकरी पुरस्कार से जो है दलाई लामा सम्मानित किए गए हैं। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो है गुंटर प्लोसल को दिया गया है। संगीता कलानिधि पुरस्कार RK रामकुमार ने जीता है। प्रित्जकर पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन को मिला है। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है साई प्राजपेय को मिला है। महाराजा हरिसिंह पुरस्कार मनोज सिन्हा को। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती अवार्ड जो है S जयशंकर को मिला है। US नेवी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है यह मिला है टॉम क्रूज को। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है तथा सिंगापुर का ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड तनुर दास और उगाती पुरस्कार मायना स्वामी को मिला है। अगला प्रश्न है कि कैरोलिन इस्जेपनियाका ने 48 घंटों तक लगातार 449 किलोमीटर की तैराकी कर रिकॉर्ड बनाया है। ये किस देश से संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं नॉर्वे से। पद्म विभूषण से सम्मानित के कस्तूरी रंगन का हाल ही में निधन हुआ। ये इसरो के कौन से क्रम के अध्यक्ष थे? तो यह 5वें अध्यक्ष थे। इनके कार्यकाल में 2 प्रायोगिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भास्कर 1 तथा भास्कर 2 को लॉन्च किया गया था तथा इन्हीं के मार्गदर्शन में इसरो ने अपना पहला परिचालन रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS-1A लॉन्च किया, जो भारत की पृथ्वी
अवलोकन कार्यक्रम की आधारशिला बना। प्रमुख निधनों को देखा जाए तो जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक थे। रोहित बल जो है यह फैशन डिजाइनर है। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। गणेश जो हैं वह प्रसिद्ध तमिल अभिनेता हैं। जॉन टीनिस बुक जो है दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। लतिका कट्ट जो हैं यह मूर्तिकार हैं। रतन टाटा टाटा सन्स के प्रमुख हैं। कनक राजू ये पद्मश्री व गुसाडी डांस मास्टर हैं। सीताराम येचुरी जो है प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं। के एन दारूवाला जो प्रसिद्ध कवि और IPS अधिकारी हैं। अंशुमान गायकवाड़ प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना हैं। भारत और किस देश के बीच शिमला समझौता किया गया था जिसे कि हाल ही में रद्द किया गया है? तो यह किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के भारत ने हाल ही में कौन सा सैन्य अभ्यास किया है? तो यह किया है भारत ने आक्रमण सैन्य अभ्यास। प्रमुख सैन्य अभ्यासों को देखा जाए तो बंगोसागर भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्धाभ्यास भारत अमेरिका, इंद्र युद्धाभ्यास भारत रूस, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत नेपाल, शक्ति भारत और फ्रांस, वरुण भारत और फ्रांस, गरुण भारत और फ्रांस, सिन्धु मैत्री भारत और जापान, धर्म गार्जियन भारत जापान, पीर गार्जियन भारत जापान, जीमैक्स भारत और जापान के बीच, मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। भारतीय तटरक्षक बल ने 2025 में पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में सागर कवच अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास ASW में भाग लिया तथा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड प्रहार नामक तिर सेवा अभ्यास का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसे ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है कृति सेनन को। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है? तो यह स्थित है ओडिशा में।